Welcome back, students. So, in the previous video, we have discussed exercise 2.2. So, again, some question was remaining. So, we will start. This is question number 2, second part. The statement is given here as it is written here on page number 33. दैट फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बच्चों आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बताया था, उसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका आपको वैल्यू निकालना है एंड विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। जो सम है वो सेकंड पार्ट में √2 दिया गया है और प्रोडक्ट जो रूट्स का है वो 1/3 दिया गया है। So it is the second question, second part. First part I am already solved. So students, किस तरह से करना है? You must write in the solution quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. After that you will write and its zeros. Zeros लिख सकते हैं या roots भी लिख सकते हैं. And its zeros be alpha and beta. सो सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा √2/1, क्योंकि सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है √2। √2 को आप √2/1 भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा ये दिया गया है आपको 1/3, तो उसको आप c/a लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर का सम ऑफ रूट्स में भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी। यहां पर a का वैल्यू 3 आ रहा है और यहां पे a का वैल्यू 1 आ रहा है, तो हम जो कम वाला वैल्यू है उसको ज्यादा बनाएंगे, जो चीज आपको गिवन है। तो इस 3 को आपको इस 1 को आपको 3 बनाना है, तो उसके लिए आप 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स यू कैन राइट इंटू 3/3। So now if you will compare this, you may write -b is equal to 3√2। -b को आप लिख सकते हैं 3√2 एंड दिस a will be equal to 3। ये बच्चों 3 के इक्वल आ जाएगा और यहां भी a 3 के इक्वल है। एंड व्हाट इज c? c will be equal to 1। So therefore you must write, so hence quadratic polynomial क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो आई एम राइटिंग हियर नाउ, सो इट इज a की जगह आप क्या पुट कर देंगे? a की जगह आप पुट कर देंगे a का वैल्यू दैट इज 3। सो इट इज आंसर इज 3x²। b की जगह आप क्या पुट कर देंगे? b की जगह आप पुट कर देंगे, सो जस्ट आई एम राइटिंग हियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज a की जगह आप पुट कर देंगे यहां पर 3, सो इट इज 3x²। b की जगह आप पुट कर दीजिएगा दैट इज -3√2, क्योंकि -b इधर चला जाएगा, सो इट मींस b इज इक्वल टू 3 -3√2, सो इट इज -3√2x और c की जगह रिप्लेस कर देंगे आप +1, सो इट इज द आंसर 3x² -3√2x +1। So in this similar manner you may solve the third, fourth part. So I am taking third part. Now students, see the second part. It is third part. So in the third part, alpha plus beta is given 0, as well as product of the two roots is given √5. So as it is written here, product is √5 and sum of the roots is 0. So same procedure will be applied. You will write quadratic polynomial is ax² plus bx plus c. Now you have to determine abc का वैल्यू, जो कांस्टेंट है abc का वैल्यू आपको निकालना है।
तो जस्ट यू विल राइट एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा जीरो आपको दिया हुआ है, जीरो को आप 0/1 भी लिख सकते हैं और सम ऑफ रूट्स के साथ इसका कंपेयर कर देंगे जिसको हम -b/a कहते हैं। सो व्हाट इज ए आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये √5 दिया गया है जिसको आप √5/1 लिख सकते हैं। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों जगह a का वैल्यू 1 है। सो इट मीन्स a इज 1, b इज क्या हुआ बच्चों 0, क्योंकि -b का 0 से कंपेयर करेंगे तो b 0 आ रहा है। एंड व्हाट इज c इज √5। So a is 1, b is 0 and c is √5. So now you may put this value in the equation ax square plus bx minus plus c. तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे एक जगह 1, तो it is you will write quadratic polynomial is quadratic polynomial is, so what you may write, that is x square, a की जगह आप रख देंगे 1 into x square, b की जगह आप 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। c की जगह आप क्या पुट करेंगे 5 √5, सो x स्क्वायर प्लस √5 इट इज द आंसर। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट, क्योंकि फोर्थ पार्ट इट इज वेरी इजी, 1 दिया हुआ है। सो फोर्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट मीन्स अल्फा बीटा 1/4 दिया है। सो जस्ट आई एम रिप्लेसिंग हियर, इट इज गिवन -1/4 and it is given 1/4 and it is the fifth part. So same language you will write, in place of alpha plus beta you must write that is -1/4 and in place of alpha beta product of roots is 1/4. So compare the coefficients. So what is a is 4, what is b, b आपके पास -1 से माइनस, ये -b वाला जो है माइनस कैंसिल आउट हो गया है। सो व्हाट इज b, b विल बी इक्वल टू 1, you must write here b is equal to 1 and what is c, c is also equal to 1. So what is the quadratic polynomial, just you will replace the values. So quadratic polynomial is ax स्क्वायर, इसके अंदर a का वैल्यू रख देंगे, इट इज 4x स्क्वायर प्लस b की जगह आप 1 रिप्लेस कर देंगे, दैट इज x प्लस 1. सो इट इज द आंसर. सो आई होप that the remaining parts, it means 2 parts, that is 4th and 6th part, you may solve yourself. So now we will start next exercise, that is 2.3. Students, now in this exercise 2.3, the first question, इसमें आपको 2 polynomials दिए गए हैं, एक polynomial px की फॉर्म में है और दूसरा आपके पास gx की फॉर्म में है। तो gx वाले पोलिनोमियल से आपको px वाला पोलिनोमियल डिवाइड करना है। तो जो स्टेटमेंट है वो उसमें लिखा हुआ है, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, आप देखिएगा। सो फर्स्ट यू विल राइट द gx हियर, जहां पे आप डिवाइड कर रहे हैं, इट इज डिवाइजर हो गया है, और जो आपके पास px हो गया है ये डिविडेंड हो गया है, इसको आपको डिवाइड करना है। अब आप देखिए कि यहां पर x³ है और ये x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को आपको x³ बनाना है। तो x स्क्वायर को x³ बनाने के लिए आप x स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो x³ बनेगा। So it means
आपको इस पे ध्यान देना है कि सबसे पहले वाला जो आपके पास टर्म है वो इस पहले वाली टर्म के इक्वल आ जाए। तो इट मीन्स आपको एक्स स्क्वायर माइनस टू को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जस्ट यू विल राइट हियर एक्स। तो एक्स से आपने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है तो ये एक्स क्यूब आ जाता है। यू विल राइट हियर एक्स क्यूब। फिर x का मल्टीप्लाई आप माइनस टू से करेंगे तो माइनस का 2x आ जाता है। ये माइनस का 2x आप इस 5x के नीचे लिखेंगे। यू मस्ट राइट माइनस 2x। अब आप इनको ऐड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा एक्स क्यूब आ रहा है और यहां भी प्लस का एक्स क्यूब है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो इनको आप माइनस कर दीजिए ताकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब एलिमिनेट हो जाए। इट मीन्स हमें जो एक्सप्रेशन आया है मल्टीप्लाई करके, जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू है उससे आया है एक्स क्यूब माइनस 2x। इसको आपको माइनस करना है ताकि ये एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाए। सो यू राइट हियर माइनस, और ये माइनस का 2x है ये प्लस हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, so this x cube will be eliminated by this minus x cube। अब बची हुई टर्म आप लिख लीजिएगा। तो इट इज माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज, 5x एंड 2x दैट इज 7x। अब ये 2x प्लस के हो गए हैं तो प्लस 7x, देन आफ्टर यू विल राइट माइनस 3। अब स्टूडेंट्स यहां पे माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है। अब इस एक्स स्क्वायर को आपको माइनस 3x स्क्वायर बनाना है तो हमें इस एक्स स्क्वायर के अंदर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू विल राइट माइनस 3 हियर। सो इट इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई आप माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। You will write here plus 6. Then after again you will subtract, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर will become प्लस, और ये प्लस का 6 it will become माइनस। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 3x क्यूब है और ये प्लस का 3x क्यूब है, ये कैंसिल हो गए हैं। तो 7x आपके पास बचा है एज वेल एज माइनस 3, और ये माइनस का 6 माइनस 9। अब आप देख रहे हैं जो आपके पास रिमाइंडर आया है इसका डिग्री 1 है क्योंकि x का पावर यहाँ पे 1 है, और जो आपके पास डिवाइजर है यहाँ पे इसका डिग्री 2 है। तो इसके आगे आप डिवाइड नहीं करेंगे तो आपके पास जो आंसर जनरेट हो जाता है अब उसमें आप किस तरह से लिखेंगे। सो हियर क्वोशिएंट बच्चों क्या हो जाता है आपके पास, क्वोशिएंट इज दिस एक्सप्रेशन x माइनस 3। And what is remainder? Remainder जो लास्ट में आपके पास डिवाइड करके बचा है दैट इज 7x माइनस 9। So I hope students in this manner you may try the other two parts. One more part I am solving, that is the third part. See that. So now students, it is the first question. Third part, we have to divide px, that is x raised to the power 4 minus 5x plus 6. It is divisible by, इसको आपको डिवाइड करना है by gx, that is given 2 minus x square। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है फिर वेरिएबल लिखा हुआ है, तो आप इसको gx को उल्टा कर लीजिए और gx को आप ये भी लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसा करने से एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, जिसका डिग्री सबसे पहले होता है वो वेरिएबल लिखा जाता है, फिर उससे कम डिग्री वाला तो वो पावर्स डिग्री कम होती जाती है, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट। सो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए polynomial, or it is a quadratic polynomial. So now we will divide this px by this gx. So in the same manner as we have solved earlier, so minus x square plus 2
By this you will divide x raised to the power 4 minus 5x plus 6. So students, you may see here it is minus x square, ये पावर में 4 है, तो इस पावर 4 करने के लिए x स्क्वायर का आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्वेश्चन ये आता है माइनस एक्स स्क्वायर से क्यों किया है? क्योंकि यहाँ प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 है, ताकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए. दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस. सो इट इज प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का आप मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो आप लिखिएगा दैट इज प्लस, इट इज माइनस 2x स्क्वायर. नाउ यू विल चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, इट विल बी कैंसल्ड. तो प्लस का 2x स्क्वायर आपके पास बच जाएगा, उसके बाद माइनस का 5x आपके पास बच जाएगा, एज वेल एज 6 आपके पास. जस्ट यू विल गेट. Now you have to convert this minus x square as minus that is plus 2x square. तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा minus 2 का, because minus 2 and minus x square will become 2x square. You will write 2x square and minus 2, that is plus 2, that is minus 6. Now again you will eliminate this. ये आपके पास माइनस हो जाएगा और ये माइनस 6, दैट विल बिकम प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू मे गेट माइनस 5x प्लस 12. इससे आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x है इसका डिग्री 1 है, यहाँ पे x जो है इसका डिग्री 2 है. दैट्स व्हाई. सो व्हाट इज क्वेश्चन? So student, quotient is minus x square minus 2. And what is remainder? Students, remainder is minus 5x plus 12. Okay students, now this is the end of first question. Now other question will be taken in the next video. Thank you students.